श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी के इस विशेष अंक मार्गदर्शन में। मैं हूं अशोक पांडे और आज मार्गदर्शन के अंतर्गत जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज के युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। वो अवसर क्या हैं, कहाँ हैं और किस तरह से उन अवसरों को तलाश करके हम अपना करियर बना सकते हैं। खास करके ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए, हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अमिता जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अमिता जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अमिता जी, मार्गदर्शन सेगमेंट में हम उन उभरते हुए क्षेत्रों की बात करते हैं जिनमें करियर की संभावनाएं मौजूद हैं। खास करके वो क्षेत्र जहां पर आज का युवा अपने लिए रोजगार के अवसरों की तलाश करता है। तो जब हम रोजगार के अवसरों की तलाश की बात करते हैं तो पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपार संभावनाएं मौजूद हैं। वो संभावनाएं क्या हैं, कैसे हैं और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है आपसे वो ये है कि पत्रकारिता को कैसे समझा जाए, पत्रकारिता क्या है और इसका स्वरूप किस तरह से बदल रहा है। पत्रकारिता एक्चुअली सर समाज के उन सभी पहलुओं पे बात करना है जो कहीं ना कहीं अनछुए रह गए हैं। सामाजिक परिवेश में जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो पत्रकारिता की ही होती है, क्योंकि ये समाज का बेसिकली एक आईना है। इसका काम केवल सूचनाएं देना, मनोरंजन करने से आगे बढ़ गया है और आज जो पत्रकारिता है वो एक दिशा देने का काम कर रही है किसी भी समाज को। पत्रकारिता विषय अब एक व्यापक स्तर की तरफ काम कर रहा है। लोगों को जानकारी केवल प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही नहीं मिलती है, बल्कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों पे भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, उन्हें देख समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें एक बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का एक विद्यार्थी होने की जरूरत है। आप किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं इस विषय को पढ़ने के लिए, इस विषय को चुनने के लिए, इसमें कुछ चिंतन मनन और विमर्श करने के लिए। आप किसी भी वर्ग से हो सकते हैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। वर्ग से आश्रय समाज के किसी भी डिप्राइव्ड सोसाइटी से लेकर के और डेवलप्ड सोसाइटी तक कहीं से भी आपका संबंध हो सकता है। आप अपने बेहतरीन अनुभव इसमें साझा कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत सारे कार्यक्रमों में नहीं गए थे उनको भी आप बता सकते हैं। ये तो हो गए कुछ मुख्य बिंदु, लेकिन इनको समझने के लिए हमें विषय की समझ जरूरी है कि ये विषय है क्या, प्रिंट माध्यम एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक्चुअली है क्या और ऑनलाइन मीडियम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे हम उस पे काम करें। हमें उनकी बारीकियों का पता होगा, तब एक बेहतरीन और अच्छा करियर हम उसमें बना पाए। अमिता जी, ये तो रही समझने की बात कि हमें एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी अगर इस फील्ड में हमें करियर की तलाश है। तो एक विद्यार्थी के लिए या जो भी छात्र छात्रा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, उसको इस विषय के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से और किस स्तर से करने की आवश्यकता है। बाकी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे माध्यम जो हैं वो तो हम बाद में उनकी चर्चा करेंगे, पर एक युवा विद्यार्थी जो अभी जस्ट 12th पास आउट हुआ है या ग्रेजुएशन कर चुका है या कर रहा है और इस फील्ड में अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन वो ढूंढ रहा है, उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हम अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन सब चीजों को अपने कैरिकुलम के तौर पर भी देख सकते हैं और हम अपनी घरेलू जो लाइफ है उसमें भी इनको इंक्लूड कर सकते हैं। खास करके जब हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है या फिर ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम ई न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हमें हमारी जो शैली है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमें मीडियम को बहुत सावधानी से, कीनली, बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। उसके लिए एक विद्यार्थी को थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, यानी कि किसी भी कंटेंट, किसी भी तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने से पहले वो उसको गहराई से देखे, समझे और उसका स्तर समझे कि किस माध्यम की क्या रिक्वायरमेंट है। वो तब पता चलेगी जब हम एक सीरियस लिसनर होंगे या किसी भी कार्यक्रम को लगातार या बहुत लंबे समय तक सुनते आ रहे होंगे। जैसे हमारा ये युववाणी प्रोग्राम है, इनकी बात कर रहे हैं। रेडियो लंबे समय तक हमारे देश की सेवा करता रहा है, जन जन तक पहुंचता
पहुंचता रहा है। तो हम जब प्रोग्राम्स को सुनेंगे तो प्रोग्राम की गंभीरता को भी सुनेंगे, समझेंगे, मुद्दों को भी देखते समझते हैं। वैसे ही जब घर में न्यूज़पेपर आता है तो हम एक न्यूज नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि न्यूज के पीछे के एस्पेक्ट्स को भी पढ़ रहे होते हैं। हम अपने देश के विकास को भी देख रहे होते हैं, हम उन पर्टिकुलर खेल को भी देख रहे होते हैं, हम साइंस के डेवलपमेंट को भी देख रहे होते हैं, घरेलू जानकारियां भी समझ रहे होते हैं, घर में खाना कैसे बने इसके बारे में नए जायके भी देख रहे होते हैं। तो हमें ऐसे विद्यार्थी, एक अच्छे समझदार विद्यार्थी होने के साथ साथ उसमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर माध्यम की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या हमारी शब्दावली उसके लिए उचित है। नहीं है तो हम उसे इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी हर एक स्टेजेस पे कुछ ना कुछ अपने भाषाई स्तर पर, अपने ज्ञान के स्तर पर उन्हें इंक्लूड करता है। हमारे कुछ शिक्षक होते हैं जो हमें अलग अलग क्लासेस में कहते हैं कि अच्छी पुस्तकें पढ़ो, बेहतरीन ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि अच्छी बुक्स पढ़ने से हमारा कई तरह से विकास होता है। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं और किसी भी माध्यम के लिए प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस होता है, गुणात्मक नॉलेज होती है, जिसे हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में, अपने भी किसी भी कंटेंट राइटिंग में, किसी भी स्क्रिप्टिंग में। तो बेहतरीन बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। आप चाहें तो कोई नॉर्मल बुक से भी शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप सॉफ्ट स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद थोड़ी फैक्चुअल स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप पुस्तकें पढ़ेंगे आपका मन, आपकी रुचि उनके प्रति और गंभीर होती चली जाएगी। जैसे जैसे फिर आप उनको आगे उस फील्ड में बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास बेहतरीन रेफरेंस होंगे, अच्छी फैक्चुअल नॉलेज होगी। उससे आप न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, बल्कि साइंस को समझ सकते हैं। पॉलिटिक्स तो हम जिस क्षेत्र में बैठ के बात कर रहे हैं वहां के विद्यार्थी इजीली उसे समझ सकते हैं। सोसाइटी में किस लेवल पे क्राइम चल रहा है हम उसे भी नोट कर सकते हैं। महिला संवेदनाओं को भी समझ सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी भी हमें आसानी से समझ में आएगी। लेकिन ये चीजें तभी आ सकती हैं जब हमारा शैक्षिक स्तर बौद्धिक स्तर के साथ साथ मैच करने लगे, कि हम किस क्लास में किस तरह का बिहेवियर करें, किस तरह का हमारा एक्ट हो, और वो केवल अच्छी शिक्षा से ही आ सकता है। हम कुछ अच्छी मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को सिर्फ बुक्स ही पढ़नी है, क्योंकि कुछ बच्चों को हम चाह करके भी उनमें इन्वॉल्व नहीं करा पाते हैं। तो अच्छी ई मैगजीन्स को पढ़ें, ई पेपर्स पढ़ें। फॉरेन के बहुत सारे राइटर्स ने, इवन इफ हमारे इंडिया के बहुत सारे राइटर्स ने इस दिशा में काम किया है। जो बच्चे ज्यादा समय तक किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट की तरफ अपना डायरेक्शन नहीं रख पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वो ज्यादा समय तक कैसे उस चीज के साथ कनेक्ट रहे, उस रिसर्च से रिलेटेड उन्होंने कुछ सॉफ्ट स्टोरीज डाली हैं, कुछ उन्होंने वीडियोज डाले हैं ताकि वो उन्हें कनेक्ट करे। वो रील के इस कल्चर से ध्यान हटाकर अब रिसर्च के क्षेत्र में अपना ध्यान बढ़ाएं। बहुत सारे विद्यार्थी या शोधार्थी जो इस विषय के हैं वो कई बार किसी एक व्यक्ति विशेष या उसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के भी इस क्षेत्र में अपने करियर की तलाश करना शुरू करते हैं कि फला व्यक्ति को मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा या फला व्यक्ति की आवाज मैंने रेडियो में सुनी और मुझे एक अलग तरह का अट्रैक्शन हुआ, मुझे लगा कि इस फील्ड में एक अच्छा करियर हो सकता है, तो क्यों ना मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूं या इस फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊं। तो किसी को देख करके प्रभावित होना या जिन बातों का जिक्र अभी आपने पहले किया कि आपको एक अच्छा श्रोता होने की आवश्यकता है, आपको पुस्तकें, मैगजीन्स या साहित्य या जिस भी विषय में आपकी रुचि है उसका एक अच्छा अध्येता होने की आवश्यकता है, तो श्रोता अध्येता के अलावा किसी व्यक्ति को देख करके प्रभावित हो करके इस विषय में या इस क्षेत्र में करियर की तलाश करना उचित है? बिल्कुल, आप इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने चैलेंजेस बिल्कुल अलग होंगे, नए होंगे। क्योंकि जब आप किसी व्यक्तित्व को देखते हैं किसी भी पर्दे पर या पर्दे के पीछे, तो आप उनके काम को देख रहे होते हैं, उन कामों को जो कि पब्लिक डोमेन में आ गया है। आप उन कामों को नहीं देख पाते हो जो कि उनके संघर्ष का हिस्सा रहा है।
जैसे कुछ पर्टिकुलर नाम लेना यहाँ मैं उचित नहीं समझती, हालांकि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं या बहुत सारे टीवी के ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं, प्रिंट मीडियम के ऐसे जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी आप ई कंटेंट को आप देखेंगे कि ई वेबसाइट्स पे भी बहुत सारे ऐसे डेटाज मिलेंगे जिन्होंने स्पेशल राइटिंग की है या फिर उनके पास एक अलग विषय की विशेषज्ञता है। तो उन्होंने न केवल उस विषय को समझा है बल्कि उसका बारीकी से अध्ययन भी किया है। उन्होंने उसकी लाइब्रेरी का अध्ययन किया है, उन्होंने उससे रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ा है, उनके रेफरेंस को देखा है, मूल कंटेंट तक अपनी पहुंच बनाई है कि अगर ये सोर्स, इस सोर्स पे बात हो रही है, अगर ये रिसोर्सेस यहाँ डिस्कस किया जा रहा है तो इसकी जड़ कहाँ है और वो किस लेवल पे कितने लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहा है। तो निसंदेह होता है कभी कभी ग्लैमरस दुनिया में कि आप चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन प्रभाव होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन उसके इतर आपको अपनी तैयारी बेहतर रखने की जरूरत है। अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी और आपकी विषय पे पकड़ नहीं होगी तो ज्यादा दिन तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप इंस्पायर होकर के अपने व्यक्तित्व के अंदर उनका विकास करें और उसके लिए अपनी तैयारी को मजबूत करें, तब इस विषय में अपना करियर बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, नया विषय है, अगर आप इसमें चाहें तो प्रिंट में भी बहुत काम कर सकते हैं, न केवल अलग अलग मीडियम्स में काम कर सकते हैं बल्कि आप एक टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। वो बहुत ही उम्दा प्रोफेशन है और आप अपने विषय की नॉलेज को बढ़ा करके अपने लिए अच्छे विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि मार्गदर्शक या रोल मॉडल, तो रोल मॉडल आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अमिता जी, मैं फिर से वापस अपने उस सवाल पर आता हूं कि जो इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का, इसकी जो शुरुआत है वो कोई विद्यार्थी किस स्तर से, क्या 12th के बाद कर सकता है, क्या ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है? इनिशियल जो स्टार्ट है इस क्षेत्र में वो कहाँ से ले सकता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसके लिए कोई एक समय की या किसी क्लास की कोई बाध्यता नहीं है। वैसे अगर आप ऑफिशियल पाठ्यक्रम के तौर पर देखें तो 12th के बाद बीजेएमसी का कोर्स होता है, बीएएमसी का भी कोर्स की पढ़ाई होती है, एक डिप्लोमा कोर्सेज की भी पढ़ाई होती है। अगर आप इसे केवल सर्टिफिकेट कोर्सेज के माध्यम से पढ़ना चाहें, यदि आप अपनी रुचि के हिसाब से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे या देखेंगे तो 8th और 10th के बाद भी धीरे धीरे आप अपने व्यक्तित्व में उन सब चीजों को लाएं और देखें कि इस माध्यम की जरूरतें क्या हैं और उसके हिसाब से खुद को तैयार करेंगे। इसके साथ आपको, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, कि आपको श्रोता होने के साथ साथ अच्छा अध्येता भी होना चाहिए। आपको कीनली उस चीज की समझ होनी चाहिए, विषय की गहराई तक आपका ज्ञान होना चाहिए, तो आप एक प्रभावी व्यक्तित्व बन के उभरेंगे, चाहे आप किसी भी माध्यम में काम करें। फिर आपको माध्यम की जरूरत भी देखना है कि माध्यम किस तरह का है और आप उसके लिए कितने सुटेबल हैं और आप उसमें अपना कितना बेहतरीन कुछ दे पाएंगे, जो आपके पास कंटेंट है, आपकी पर्सनालिटी सूट करती है। तो यानी कि आपकी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपका रिसर्च मजबूत होना चाहिए। अगर रिसर्च मजबूत नहीं होगा तो आप उस विषय के लिए नहीं कर पाएंगे जिस माध्यम के साथ आप जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं। और उम्र या क्लास की एज सच कोई बहुत बाध्यता नहीं है, क्योंकि बाध्यता चीजों को रोकती है। हमारे साथ सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े राइटर हुए जिन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में काम किया है। वो किसी कोर्सेज से जुड़े हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे वाइस चांसलर जो कि पत्रकारिता विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने भी पत्रकारिता विषय में कोई ऑफिशियल पढ़ाई नहीं की है, फिर भी उन्होंने पत्रकारिता विश्वविद्यालयों को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। तो आपको ग्राउंड लेवल से लेकर के हायर पोजीशन तक हर तरह के एग्जाम्पल मिश्रित रूप में देखने को मिलेंगे, जो कि किसी भी एक बाध्यता से बंधे हुए नहीं है। अमिता जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि जब हम इसके अध्ययन की शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 12th के बाद बीजेएमसी या अन्य दूसरे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जहां पर आप प्रवेश लेकर के और इसमें करियर के ऑप्शंस तलाश कर सकते हैं। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छे संस्थान जहां पर प्रवेश के लिए कोई महत्वपूर्ण परीक्षा होती हो
कि भाई हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम इस विषय के सबसे बेहतरीन संस्थान में प्रवेश लेकर के और फिर अपनी पढ़ाई को हम कंटिन्यू करें। तो इस तरह का जो स्थिति है इस विषय के अध्ययन को लेकर के हमारे देश में या दुनिया भर के अन्य देशों में वो कौन कौन से अच्छे संस्थान हैं और उनके लिए किस तरह की परीक्षाएं आयोजित होती हैं? निसंदेह ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऑफिशियल एजुकेशन के बाद आप एक स्थायी करियर बना सकते हैं, तो उसके लिए एक आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है जो कि आपकी सारी जो बेसिक एसेंशियल जरूरतें हैं उन्हें पूरा करती है, डिजायरेबल के अतिरिक्त भी। आप अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो बहुत ही रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स है, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट स्कूल है, आप टोरंटो स्कूल ऑफ थॉट्स को देखेंगे तो काफी सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सेंट्रल यूरोप के स्कूल्स हैं जहां पे आप देखेंगे, स्कूल्स यानी कि डिपार्टमेंट्स, वहां पे भी इस तरह की पढ़ाई होती है और वहां से हमने बहुत सारे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स को, संचार विशेषज्ञों को पढ़ा है, सुना है, उनके काम को देख करके रिसर्च को आगे बढ़ाया है। एक्चुअली सोसाइटी के विकास में मास मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए बहुत सारे राइटर्स का काम और थियरिस्ट का काम जो कि सोशियोलॉजी में काम किया है, उनका मास कम्युनिकेशन के आसपास का काम भी दिखता है। तो हम उनको वहां के लिए परीक्षाएं दे सकते हैं, जो कि आईसीएसई बोर्ड से पढ़ने के बाद बच्चे इंटरनेशनली जब तैयारी करते हैं स्टडी की, अब्रॉड जाने की, तो वो उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रही बात हमारे देश के संदर्भ में, तो हम यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग स्तर पे लिए जाते हैं, तो आप उनको उनके माध्यम से अपनी परीक्षाएं दे करके एज पर मेरिट सिलेक्शन पा सकते हैं। आईएमसी उसमें बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां पे आप दे सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया को आप देख सकते हैं अगर आपका प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट है तो, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सेंटर की कैटेगरी में वो आता है हर साल। और आप चाहें तो जेएनयू का सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एक ओपन हुआ है जो कि रिसर्च के क्षेत्र में अभी नया काम कर रहा है, उसमें आप अपने कैरियर की तलाश कर सकते हैं। बीएचयू का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां आप देख सकते हैं 1983 से वो काम कर रहा है। वहां पे आप अकादमिक वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए भी अपना करियर चुन सकते हैं। माखनलाल पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है और इंडिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो पत्रकारिता क्षेत्र का है, वहां पे अपने करियर की के लिए बेहतरीन ऑप्शन चुन सकते हैं। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है, जो सेकंड नंबर पे खुला था हमारे देश में, वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वहां के फैकल्टीज, वहां के स्टूडेंट, तो वहां पे आप अपने करियर की तलाश कर सकते हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है, वहां पे आप अपने करियर की तलाश कर सकते हैं। आप एकेडमिक में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और किसी भी मीडियम के लिए भी बेहतरीन लेखनी का कार्य कर सकते हैं। जब आप क्लासरूम टीचिंग को अच्छे से लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, थियरीज पढ़ते हैं, मॉडल पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, राइटिंग स्किल्स के बारे में जानते हैं, प्रोडक्शन स्टेजेस के बारे में जानते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं और जो भी माध्यम है उनकी जरूरतों के बारे में जानते हैं। धीरे धीरे जब उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानते हैं तो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं कि किस माध्यम में किस तरह की जानकारियां आ रही हैं, उनकी क्या लिमिटेशन है, किस तरह की फेक जानकारियां आ रही हैं, कैसे हम उन्हें फिल्टर कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडियम्स हैं उनके रेगुलेशंस को पढ़ें, उनको देखें, उन पे क्या एक्ट बने हैं, क्या रूल बने हैं, तो उनको भी देख सकते हैं, ताकि हमारा एक नॉलेज लेवल अगर पहले से ही कुछ प्रिपेयर रहेगा तो हम उन इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस के लिए इजीली फाइट कर सकते हैं। क्योंकि वो जो एंट्रेंस प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो विद्यार्थी बेसिक तैयारी के साथ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरिट में ऊपर आएंगे और उनके पठन पाठन में वो आगे काम भी देगा और करियर में भी उनको एक अच्छी शुरुआत मिल पाएगी।
इससे उनको कैंपस प्लेसमेंट में भी एक फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका जो नॉलेज का लेवल है वो कैंपस प्लेसमेंट में भी फायदा देता है। साथ ही साथ उसकी तैयारी के लिए आप कोशिश करें कि अखबार का एडिटोरियल आप नियमित रूप से पढ़ने की कोशिश करें। जिस भी भाषा का आप चुनाव करें, जिस भी क्षेत्रीय भाषा का आप चुनाव करें, लेकिन उसके साथ पूरे मनन चिंतन के साथ उसे पढ़ें, उसके संदर्भ को समझें, उसकी तात्कालिक उपयोगिता को देखें। इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ हमारे देश के वैचारिक सोच का जो दायरा है, जो काम है, जो हम कर रहे हैं और उसमें क्या संभावनाएं हैं, उनको हम देखें, समझें और तलाशें, ताकि हमारा जो एक मेंटल लेवल है वो चीजों के लिए तैयार हो सके और हम एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए प्रिपेयर कर सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी आपकी न्यूज सेंस बेहतर होनी चाहिए, आपका ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का जो स्किल है वो बेहतर होना चाहिए, आप स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। साथ ही आप एडवर्टीजमेंट के लिए अच्छी कॉपी डिजाइन कर सकते हैं, एड कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन इफ आप फिल्म्स का जो अनछुआ पहलू है उसको भी कवर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे हमारी मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाती है, कैसे वो साइंस के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाती है, टूरिज्म के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाती है। तो डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा के लिए भी आप काम कर सकते हैं, जो कि फैक्चुअल भी होता है, फीचर्ड भी होता है। उसके लिए आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग कर सकते हैं, आप एडिटिंग कर सकते हैं। इवन इफ आप लाइटिंग अरेंजमेंट के पहलू से लेके प्रोडक्शन के तमाम फील्ड्स में अपना बेहतरीन करियर तलाश सकते हैं। आप किसी भी न्यूज एजेंसी के लिए भी काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के कोलैबोरेशंस के लिए भी अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं, सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बहुत सारे एनजीओज न केवल महिलाओं के लिए बल्कि माइनॉरिटीज के लिए, इवन इफ समाज में बहुत सारे ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए काम करते हैं। पोलियो के अवेयरनेस से लेकर के बड़ी बड़ी अन्य बीमारियों के जानकारी के लिए भी वहाँ काम कर सकते हैं। वह बहुत तरह की कैंपेनिंग के काम निकलते रहते हैं, आपको समय समय पे वो जानकारी मिल जाएगी। इवन इफ कम्युनिटी रेडियो का जो इनिशिएटिव था वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो कि इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। तो जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे मेन मीडिया की रीच कम है, उनके लिए भी आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। आप डिप्राइव्ड सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, आप कोस्टल एरियाज के लिए काम कर सकते हैं जहाँ पे मेन मीडियम्स अपने रिपोर्टर्स की लिमिटेड एक्सेस कर पाते हैं। निश्चित तौर पर अमिता जी, आपने इस विषय को लेकर के और इस विषय में विशेषज्ञता के बाद जो अवसर हैं उनको लेकर के जो जानकारी दी है वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभदायक है। और खास करके वो युवा श्रोता जो इस फील्ड में अपना करियर तलाश रहे हैं, इस फील्ड में रोजगार के अवसरों की तलाश में हैं, उनके लिए जो जानकारी आपने दी वो बहुत बेहतरीन रही। आप आई, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आज के इस डिस्कशन के लिए।